मूलाधार। अब वो मूलाधार कहाँ है? सबसे नीचे का जो चक्र है वो मूलाधार है, वही फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही बिगड़ गया तो जिंदगी की ऊपर की जो इमारतें हैं 7, मतलब एक बिगड़ गया तो बाकी 6 बिल्डिंग वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएंगे। तो जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है ना, उसको मजबूत करिए। यानी अगर हम बहुत देसी भाषा में बोलें तो दूध नापने वाला क्या होता है? वो पौवा, एक वो वाला भी पौवा होता है। हाँ, नहीं तो वो वाला भी गांव में लोग बोलते हैं, एक पौवा लेके आइए हो। एक दिन हम पूछे क्या लेके जा रहे हैं? पौवा है। नाम ये क्या है? तो लैला नाम था उसका। मतलब विचित्र नाम, मजनू जी पियेंगे लैला। ओम श्री कालिके शुभदेवी दुर्गूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। अगर आपके मन में कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ चर्चा। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात, जैसे बच्चा 10 साल का है, उसके चेहरे पर हाँ वो जो ग्लो होना चाहिए नहीं है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, क्या कारण है उसका? और महिलाएं हैं ये स्वस्थ नहीं रहती हैं, उसका कारण क्या है? हमारे भाई लोग पीछे हैं, ये लोग भी कभी कभी कहते हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है शरीर में, हाँ। सुस्ती आ गई है। हाँ। क्या करें? आप लोग आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक किताबें आप पढ़ते होंगे तो उसमें कुंडलियों की बात होती है। कभी आपने पढ़ा है? 7 कुंडली बोलते हैं, पढ़ा है आपने? कभी सुना आपने? हमारे शरीर में 7 कुंडलियां हैं। ये जो कुंडली होती है ना 7, मतलब यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, हार्ट पे है, नीचे है, सबसे नीचे है मूलाधार। ये हमारे पावर स्टेशंस हैं, शक्ति केंद्र। अब शक्ति केंद्र हैं तो उसमें जो 7 हैं, वो 7 में सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे मूलाधार उसको बोलते हैं, मूलाधार, फाउंडेशन। आप कभी भी जीवन में सोचना, किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर मान लो कि आपको 1 मंजिल का ही घर बनाना है, उसका फाउंडेशन कैसा रहेगा? नॉर्मल 2 मंजिल मजबूत, 3, 20 और मजबूत। अब जैसे बुर्ज खलीफा, उसका फाउंडेशन, पीसा का पिरामिड कैसा है? वो ऐसा झुका हुआ, मतलब पिरामिड ऐसे खड़ा होता है, ऐसे झुका है। तो लोग कहते हैं ये बड़ा विचित्र है, ये झुका हुआ है। क्यों झुका है? वो उसका फाउंडेशन इतना बड़ा बनाया है ना, नीचे दिखता नहीं, इतना बड़ा बनाया है कि उस पर थोड़ा टिल्ट हो गया, झुक गया है तो फाउंडेशन ही पूरा पकड़ के बैठा हुआ, पूरा पकड़े हुए। तो देखो हमारे जीवन में भी ना फाउंडेशन बहुत जरूरी है, मूलाधार। अब वो मूलाधार कहाँ है? सबसे नीचे का जो चक्र है वो मूलाधार है, वही फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही बिगड़ गया तो जिंदगी की ऊपर की जो इमारतें हैं 7, मतलब एक बिगड़ गया तो बाकी 6 बिल्डिंग वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएंगे। तो जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है ना, उसको मजबूत करिए। उसको मजबूत करने के लिए आप दूसरों की चिंता मत करिए। जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ट्रांसफार्मर लगा है, ग्राउंड फ्लोर पे बिजली का ट्रांसफार्मर लगा है, और ऊपर 5 मंजिल है, 6 मंजिल है, ऊपर तक वोल्टेज नहीं जा रही है, ऊपर के मंजिलों में वोल्टेज नहीं जा रही है, तो आप ऊपर जाके कुछ काम करोगे? क्या करोगे? नीचे के ट्रांसफार्मर को चेक करोगे कि वहां वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ठीक से। और वहां वोल्टेज जब ठीक से आएगा तो ऊपर मंजिलों पे वोल्टेज चले जाएगा, वहां पे बल्ब जलेंगे अच्छे से। नहीं तो यहाँ का 100 वाट का बल्ब वहाँ 0 वाट पे पहुँच जाएगा अगर वोल्टेज कम हो गई तो। हुआ ना? तो हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? अब लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे हैं, जो मेडिकल साइंस से भी जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं? मेरे सर में दर्द है। सर दर्द एक बीमारी है। तो किसी को कहते हैं ये माइग्रेन है, मतलब आधा ही सर दर्द करता, माइग्रेन। तो किसी को कहते हैं टेंशन है, तो कोई कहता है आई साइट की प्रॉब्लम है, आँखों में लालीपन, आँखों से पानी गिरना,
आँखों में दर्द होना, किसी को बहरापन है, कम सुनाई देता है, किसी के गले में प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो किसी को लंग्स की सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का पेट खराब है, किसी का खाना नहीं पच रहा है, तो किसी की खून की कमी है, खाना खा रहे हैं खून नहीं बन रहा है, एनीमिक है, जैसे भारत की महिलाएं ज़्यादातर एनीमिक है, एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिक उसका है, यानी कि खून की कमी हो रही है, खाना तो खा रहे हैं, रोटी दाल चावल सब्जी सब खाते, नहीं बनता है। तो किसी को घुटने का दर्द है, तो कमर का दर्द है, तो पाइल्स है, तो डायबिटीज़ है, तो बीपी है, तो यूरिक एसिड है, तो साइटिका की समस्या है कि नहीं, कितनी समस्याएं। इतनी सारी बीमारियां जो है ना, कितनी बीमारियां दिख रही हैं, बहुत सारी। अब बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत दवाइयाँ चाहिए ना। मैं कहता हूँ ना हेडेक के लिए सोचो, सर दर्द के लिए, ना थायराइड के लिए सोचो, ना आईसाइट के लिए सोचो, ना चेहरे पे रिंकल्स, पिंपल्स, रैसेस, छाइयाँ, आँखों के नीचे डार्क सरफेस, कुछ मत सोचो। छाती की समस्या यानी कि सांस की दिक्कत, बिल्कुल मत सोचो। डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, खून नहीं बन रहा है, बिल्कुल मत सोचो। रात को नींद नहीं आ रही है, मन अशांत है, बहुत क्रोध आता है, क्रोध ऐसा आता है मन करता है किसी का चुटिया पकड़ के लटक जाए। अगर ऐसा भी क्रोध आता हो तो मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ, उसके बारे में भी मत सोचो, है ना। कभी कभी ऐसा फील होता हो कि जैसे आज कोई काम नहीं करेंगे, सुबह नींद खुल गई, आँख खुली हुई है, ऐसे सोए हुए हैं जैसे दरियाई घोड़ा, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, होता है ऐसा। यूरिक एसिड, पैरों में दर्द, सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कुछ मत सोचो, एक काम करना, और आज मैं कह रहा हूँ कल से शुरू कर दोगे ना, 1 साल कर लो, सिर्फ 1 साल। आपकी कोई मित्र आपसे अगर मिलेगी तो वो आपसे 2-3 प्रश्न पूछेगी। आजकल तुम क्या खा रहे हो, तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाते हो, तुम्हारे चेहरे पे ज़्यादा ग्लो है, तुम्हारे चेहरे के रिंकल्स, छाइयाँ, कील, मुहासे सारे ख़त्म हो गए, क्या कर रहे हो, अब तुम में इतनी एनर्जी कैसे है। मैं जिस स्कूल की बात कह रहा था ना कि जहाँ की लड़कियों को वो ख़ास तरीके का ड्रेस पहनाया जाता है, उसकी जो प्रिंसिपल मैडम थी, केरला की रहने वाली, तो प्रिंसिपल मैडम ने मुझसे कहा कि आपको पता है, पहले मैं सुबह 8 बजे के सेशन से 1 बजे जाते जाते ना चिल्ला चिल्ला के बच्चों के बीच में मेरी पूरी बैटरी फ्यूज हो जाती थी। अब मन नहीं करता था हम कुछ करें, है ना, कुछ करने का मन नहीं करता था। और जब से मैंने आपका प्रयोग किया, अब 4 बजे तक भी थकान नहीं होती, 4 बजे तक भी। तो आप देखो वही करो, पैसे बच जाएंगे। नहीं तो अभी ना कोरोना के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनियां एकदम भूखी हो गई हैं, उसको पैसे चाहिए, और बीमारियां भी नई हर 2 साल के बाद भारत में एक नई बीमारी आती है। अभी पता है कौन सी बीमारी चल रही है भारत में? ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांडिंग किया जाता है। जैसे वो जींस का प्रचार और टीवी और कार और इस सब का रेफ्रिजरेटर का प्रचार होता है, वैसे बीमारियों का प्रचार भी भारत में हो रहा है। और भारत में एक नई बीमारी का प्रचार हो रहा है, डिप्रेशन। वो कौन है? एक फिल्म एक्ट्रेस है महिला, दीपिका पादुकोण अभी ब्रांडिंग कर रही है डिप्रेशन की। उसको ब्रांडिंग कराया जा रहा है कि डिप्रेशन की दवाइयाँ मैं खा के मैं ठीक हो गई। ये ब्रांडिंग हो रही है डिप्रेशन की, ताकि हर नौजवान लड़के और लड़की को बोला जाए तुम भी डिप्रेशन में हो, दीपिका पादुकोण वाले लक्षण है, जाओ डिप्रेशन की दवाई खाओ। बस दवाई की कंपनियों के ग्राहक बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। आपने क्या करना है? बस एक छोटा प्रयोग आप करो। करना क्या है मैंने वहाँ पे बताया, डिटेल में बता देता हूँ। सुबह उठते ही 1.25 लीटर पानी पीना है। कितना? 1.25 लीटर कितना होता है पता है? कितना? अब डिपेंड करता है गिलास छोटा है बड़ा है। छोटे वाले गिलास से आप सिंपल, जैसे वो बिस्लरी का बोतल आता है ना, तो वो कितने का होता है? 1 लीटर का। उसमें जितना पानी आएगा उसका 4 हिस्सा कर देना, यानी 1 बोतल और 1 हिस्सा। यानी अगर हम बहुत देसी भाषा में बोलें तो दूध नापने वाला क्या होता है? वो पौवा, एक वो वाला भी पौवा होता है। हाँ, नहीं तो वो वाला भी गांव में लोग बोलते हैं, एक पौवा लेके आइए हो।
एक दिन हम पूछे क्या लेके जा रहे हैं, पौवा है। नाम ये क्या है, तो लैला नाम था उसका। मतलब विचित्र नाम, मजनू जी पियेंगे लैला, है ना। तो वही पौवा, मतलब दूध वाला पाव, उसको पाव बोलते हैं, है ना। तो 5 पाव बस, सिंपल। या 1 लीटर बोतल और 250 ग्राम, इतना कर लो, 1.25 लीटर। 1.25 लीटर पानी आप पीजिए सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, यानी लार है। ऐसे भी आप लोग ये सब तो खाते नहीं हैं, आप लोग नहीं, आप लोग खाते होंगे, नहीं खाते हैं सिगरेट, पान, बीड़ी, तंबाकू। रात में कुछ खा पी के तो नहीं सोते ना, रात में कुल्ला वुल्ला करके सोइए अच्छे से, और सुबह में जो लार बना है मुंह में, वो अमृत है, उसको सीधा पानी के साथ पी जाइए पेट में। कभी आपकी एसिड की समस्या, मतलब कि बीपी की समस्या नहीं होगी, है ना, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो सुबह 1.25 लीटर। अगर आप हल्का गर्म कर लेंगे, हल्का गर्म, तो बहुत अच्छा है। नहीं करेंगे, गर्मी का दिन चल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी लीजिए, फ्रीज का मत पीजिएगा।